सभी विद्यार्थियों को, छात्रों को हमारा आज का सुबह का नमस्कार। पुनः आज अपने हम ऑनलाइन चैनल स्मार्ट स्टडी विद एलवी सर के साथ उपस्थित हैं और ढेर सारा स्वागत आपका हम कर रहे हैं। आज दूसरा महत्वपूर्ण लेसन आपके बीच चर्चा करना है, पर चर्चा करना आपसे बातें करनी है और लेसन का नाम है आपका कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य उद्देश्य या लक्ष्य। और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। आपको बताते चले कि आप देखिए इस लेसन से प्रश्नों का भरमार होता कह लीजिए। तो विद्यार्थियों, अगर आपको लगे, पहले तो हम तो ये कहेंगे कि आप लोग विगत वर्षों का जो प्रश्न पत्र है आप जरूर एक बार उसे विजिट कर लें, एक बार देख लें कि क्या आया हुआ है, ताकि मतलब क्या नाम है कि जो पढ़ाया जाए वो पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाए और आप प्रश्नों की प्रवृत्ति को देख करके सही तरीके से आंसर कर लें आप। तो चलिए देखा जाए कि भारत में कैसे शुरू हुआ पंचवर्षीय योजना और क्या रहा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। तो मगर सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, आपका देश, हमारा देश हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अब आज़ादी के बाद देश के सामने इतनी सारी समस्याएं या इतनी सारी चुनौतियां खड़ी थी कि उन चुनौतियों को पार पाना या उन समस्याओं को समाधान कर पाना इतना आसान नहीं था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने कह लीजिए कि बहुत सारी समस्याएं उस समय थी। अब उस समस्या के समाधान के लिए कहीं ना कहीं पहले तो ये सोचा गया कि क्यों न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश का विकास संभव किया जाए। तो बड़ी बात है कि जो 5 ईयर प्लान भारत में चला और 1 से लेकर 12 पंचवर्षीय योजना चला, तो पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि जो पंचवर्षीय योजना है, जो 5 ईयर प्लान है, उसे कौन बनाता है और उसे कौन अनुमोदन करने वाली संस्था है। और फिर हम लोग देखेंगे कि भारत में पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य रहे हैं और अब तक जो कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं, इन तमाम बातों की चर्चा हमारे आपके बीच में होगी। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे योजना आयोग के बारे में, प्लानिंग कमीशन के बारे में। और प्लानिंग कमीशन ही क्या बनाता था? पंचवर्षीय योजना। तो पहले तो ये जान लिया जाए कि योजना आयोग है क्या और योजना आयोग का कार्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं योजना आयोग। तो यहाँ पे जरा डालिए हेडिंग आप लोग, क्या हो जाएगा? योजना आयोग। चलिए भाई, अब देखिए, इसी को कहते हैं प्लानिंग कमीशन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लानिंग कमीशन। और योजना आयोग से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अब पहला प्रश्न ये है जो कि बनता है कि योजना आयोग का जो गठन है वो कब हुआ, अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है और फिर योजना आयोग का कार्य क्या है। तो पहली बात ये जान लीजिएगा कि योजना आयोग का जो गठन है, इसकी जो स्थापना है बच्चों, इसको याद रखिएगा कि केसी नियोगी समिति की अनुशंसा पर हुआ है। केसी नियोगी समिति के अनुशंसा पर
अनुशंसा पर हुआ है। क्या देखना है? प्रश्न अगर आता है योजना आयोग का जो स्थापना है या गठन कह लीजिए किस समिति के सुझाव पर हुआ या अनुशंसा पर हुआ, तो बहुत जगह देखिए खाली नियोगी समिति लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? नियोगी समिति। तो आप जो आपका एमसीक्यू में आता है बच्चों, याद रखिएगा कि प्रश्न अगर आता है योजना आयोग की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर होता है, तो पूरा नाम तो केसी नियोगी था, मगर शॉर्टकट में नियोगी समिति कहा जाता है। तो याद करिएगा आप लोग, प्रश्न अगर आए कि योजना आयोग का गठन किस समिति के अनुशंसा पर हुआ है, तो याद करिएगा केसी नियोगी समिति के अनुशंसा पर। और मतलब कब हुआ है, तो याद करिएगा 15 मार्च, कितना? 15 मार्च 1950। क्या कर रहे हैं? 15 मार्च 1950। ये ना भूलिएगा, बहुत पॉपुलर प्रश्न है और हमेशा प्रश्न आता रहता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ या स्थापना कब हुआ, तो याद करिएगा 15 मार्च 1950। क्या है? 15 मार्च 1950। और किस समिति की अनुशंसा पर हुआ है? नियोगी समिति की अनुशंसा पर हुआ है। अब आगे ये है, क्या योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था है? संवैधानिक संस्था का मतलब ये होता है क्या भारत का जो संविधान है उस संविधान में योजना आयोग का उल्लेख है? तो नहीं है। क्या है? नहीं है। अर्थात कह लीजिए कि आपका जो योजना आयोग है, जो प्लानिंग कमीशन है, आज हमारे बीच योजना आयोग नहीं है। कई वर्षों के से योजना आयोग सेवा करता रहा, देश के विकास के लिए तमाम महत्वपूर्ण सुझाव देता रहा, मगर याद करिए कि जब नए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सरकार बनी या प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 से क्या ला दिया? नीति आयोग। इस पर चर्चा हम अलग से क्लास आपको लेंगे, मगर थोड़ी सी जानकारी यहां आपको दे रहे थे। तो याद करिएगा योजना आयोग का जो गठन है वो केसी नियोगी की समिति के अनुशंसा पर हुआ और कब हुआ? 15 मार्च 1950। और आगे यहां पे आप कर लीजिएगा कि जो योजना आयोग है, क्या बेटा? क्या बेटा? जो योजना आयोग है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि योजना आयोग का उल्लेख क्या कर रहे हैं? उल्लेख संविधान में नहीं है। संविधान में नहीं है। ये बहुत अहम महत्वपूर्ण है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि गैर संवैधानिक संस्था है। तो अगर हमारे संविधान में योजना आयोग का उल्लेख नहीं है, तो फिर जरा आपको बताना ये पड़ेगा कि आखिर फिर कैसे हुआ? मात्र मंत्रिमंडली, जो मंत्रिमंडल था उस समय का, उसी के मतलब क्या नाम है कि सुझाव पर, उसी के द्वारा मतलब क्या नाम है कि एक प्रस्ताव के माध्यम से आप कह लीजिए कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ है। एक गैर संवैधानिक कह लीजिए कि संस्था के रूप में हुआ है। अर्थात आप कह सकते हैं कि योजना आयोग का मतलब क्या नाम है कि जो आयोग जो गठन है उसका उल्लेख आपके देश के संविधान में कहीं मिलता नहीं है। जब संविधान में उसका उल्लेख नहीं है तो निश्चित है कि यही कहा जाएगा कि मतलब कि ये गैर संवैधानिक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो योजना आयोग एक परामर्शदायी संस्था के रूप में हुई है। किस रूप में? परामर्शदायी। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है सरकार के लिए, ये जरूरी, ये बाध्यकारी नहीं है कि जो योजना आयोग जो अपनी सलाह दे वो मतलब क्या नाम है कि सरकार मतलब क्या नाम उसे 100% मान ले, ऐसी किसी बात का मतलब विशेष इसमें मतलब जिक्र नहीं है। तो पुनः एक बार देख लीजिए, योजना आयोग का जो गठन है, जो स्थापना है, किस समिति की अनुशंसा पर हुआ है? केसी नियोगी समिति की अनुशंसा पर हुआ है। कब हुआ है? 15 मार्च 1950 को हुआ है। और योजना आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं है। और योजना आयोग याद रखिएगा कि मात्र एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के माध्यम से हुआ है, क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है।
तो इन तमाम बातों के साथ अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि योजना आयोग कब बना। अब आगे ये है कि याद रखिएगा आप लोग कि योजना आयोग का एक अध्यक्ष होता है और दूसरा एक उपाध्यक्ष होता है। योजना आयोग क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है। तो जरा हम इसको रफ कर दे ताकि यहाँ क्लियर अच्छे तरीके से आपको मिले देखने को। अब क्या कह रहे हैं, याद रखिएगा, योजना आयोग का अध्यक्ष। सीधे सीधे प्रश्न ऐसे आता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद करिएगा, योजना आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न आए कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। अगर मान लीजिए प्रश्न ये आ जाए कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो सीधे सीधे याद रखिएगा, प्रथम योजना आयोग का प्रथम अगर मतलब क्या नाम है कि अध्यक्ष की बात किया जाए, प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाए तो याद करिएगा पंडित नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। जो बार बार प्रश्न आता है कि भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तर क्या निकल के आएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम निकल के आएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत कह लीजिए कि परंपरागत प्रश्न है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। और प्रथम अध्यक्ष योजना आयोग का मतलब क्या नाम है कि कौन था? तो प्रधानमंत्री उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि पंडित नेहरू ही प्रथम योजना आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। और एक उपाध्यक्ष भी होता है योजना आयोग का। क्या होता है? उपाध्यक्ष होता है। तो याद कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ देता है कि एमसीक्यू में आपके लिए कि आखिर मतलब क्या नाम है कि प्रथम योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो याद करिएगा, योजना आयोग का प्रथम क्या कह रहे हैं? योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष क्या कह रहे हैं? योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। क्या नाम लिखेंगे? प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, क्लियर? तो क्या कह रहे हैं कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर निकल के आएगा गुलजारी लाल नंदा। तो पुनः एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि देख लेते हैं कि योजना आयोग के बारे में। याद करिएगा, योजना आयोग का जो स्थापना है, गठन है, वो किस समिति के अनुशंसा पर हुआ है? केसी नियोगी समिति के अनुशंसा पर हुआ है। कब गठन हुआ है? 15 मार्च 1950 को हुआ है। और हमने इसके पहले बताया था कि योजना आयोग का उल्लेख भारत के संविधान में कहीं पर नहीं है। मात्र मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से इसका गठन हुआ है। और जो योजना आयोग है एक परामर्शदायी संस्था है, अर्थात जरूरी नहीं है कि जो मतलब सलाह या जो बात मतलब योजना आयोग रखे सरकार के सामने, वो सरकार के लिए क्या हो? बाध्यकारी हो। आगे हमने ये कहा कि योजना आयोग का एक अध्यक्ष होता है। और वो अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग का एक उपाध्यक्ष भी बच्चों होता है। और वह उपाध्यक्ष कह लीजिए मतलब क्या नाम है कि मतलब कह लीजिए कि पहला उपाध्यक्ष कौन थे कि गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। तो प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे?
गुलजारी लाल नंदा। बच्चों, हम लोगों ने देख लिया कि योजना आयोग है क्या, योजना आयोग का गठन कैसे हुआ, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है और योजना आयोग का एक क्या होता है, उपाध्यक्ष भी होता है। इसके अगली वाली क्लास में हम लोग बच्चों क्या नाम है, पूरी तरीके से ये देखेंगे कि योजना आयोग का कार्य क्या है और उसी के साथ हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद अर्थात NDC। और फिर इसके बाद अगली क्लास में हम लोग थोड़ा सा नीति आयोग और पुनः पंचवर्षीय योजना के सामान्य उद्देश्य। तो प्रिय बच्चों, आज यहीं तक। पुनः हम लोग मतलब क्या नाम है कि अगले दिन इसी समय अपने इस स्मार्ट स्टडी विद LB सर के साथ उपस्थित होंगे। मगर याद रखिए एक ही मूल मंत्र, जीत आपकी होनी तय है। बस हारिए नहीं, थकिए नहीं, रुकिए नहीं, चलते रहिए, जीत होना तय है। थैंक यू, धन्यवाद।